सुबह का नाश्ता हो या रात का डिनर या फिर बच्चों का स्पेशल लंच, आप किसी भी समय ये स्वादिष्ट गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनाकर सर्व कर सकते हैं। अगर आपने इसे कभी नहीं भी बनाया हो तो कोई बात नहीं, मेरे इस वीडियो की मदद से पहली बार में ही आप परफेक्ट बना लेंगे। ये खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है, इसे बनाना उतना ही आसान होता है। घर की चीज़ों से ही आप इसे आसानी से बना सकते हैं, तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम एक गोभी लेकर उसे कद्दूकस कर लेंगे। इसे ज़्यादा महीन कद्दूकस नहीं करना है। मैंने इसे पहले ही अच्छी तरह से धो लिया था। यहाँ मैंने आधा किलो गोभी लिया है। 1 किलो वाले गोभी को बीच से काट लिया है। अभी हमें इसकी डंडी नहीं काटनी है, इससे घिसते वक्त इसे पकड़ने में आसानी होगी। जहाँ तक गोभी का सॉफ्ट पोर्शन है वहाँ तक इसे कद्दूकस कर लेंगे। इतने गोभी में लगभग 2 कप बैटर बनकर रेडी हो जाएगा। जब भी हम कोई स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं तो हम जितना आटा लेते हैं उतना ही हमें रेडी स्टफिंग लेना चाहिए। जैसे कि अगर हमने 2 कप आटा लिया है तो हमें 2 कप ही रेडी स्टफिंग की ज़रूरत होगी। यहाँ पर जो गोभी का हार्ड पार्ट बच गया है उसे हटा देंगे। हमारा गोभी पूरा कद्दूकस हो गया है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने से गोभी एक्स्ट्रा पानी छोड़ देगा और हमारे पराठे गीले नहीं बनेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके 5-10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। 5-10 मिनट के बाद कोई भी छन्नी जो आपके पास हो उसके ऊपर गोभी को इस तरह से निचोड़ लेंगे। इसी तरह से हमें सारे गोभी को निचोड़कर अलग रख लेना है। बाद में छन्नी पर बचे हुए टुकड़े को भी निचोड़ लेंगे। ये जो गोभी का पानी है उसे फेंकना नहीं है, इसे हम बाद में डो तैयार करने में यूज़ करेंगे। अब हम एक कटोरे में 2 कप आटा डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच तेल, 1 चम्मच कसूरी मेथी। पहले हम इन सबको बिना पानी डाले ही मिक्स कर लेंगे, इससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। वैसे तो 2 कप आटे में 1.25 कप पानी लगता है। यहाँ मैं 1 कप सादा पानी और 1/4 कप जो गोभी का पानी बचा था उसे डालूंगी। यहाँ हम सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे पानी डालेंगे। वैसे तो 1.25 कप पानी काफ़ी होता है, पर फिर भी अगर आपको पानी कम ज़्यादा लगे तो अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। डो हमें सॉफ्ट तैयार करना है। अगर डो कड़ा होगा तो पराठे भी कड़े बनेंगे। हमने डो रेडी कर लिया है। अब इसे ढककर 10-15 मिनट के लिए अलग रख देते हैं। इससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। इतने समय में हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर तैयार करने के लिए हम लेंगे लगभग 3 इंच अदरक का टुकड़ा। साथ ही हम डालेंगे 12 लहसुन की कलियां। अगर आप इसे कूटना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, पर इसे कूट कर डालने से पराठे और भी स्वादिष्ट बनते हैं। हमें इसे इस तरह से दरदरा कूट कर तैयार करना है। अब हम एक पैन को मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर उसमें 1 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम डालेंगे जीरा आधी छोटी चम्मच। इसे 1-2 मिनट तक हल्का भून लेंगे। 1-2 मिनट के बाद पहले हम फ्लेम को लो पर कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन जिसे हमने पहले ही कूट कर रखा था। साथ ही हम डालेंगे हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, 3-4 पिंच हींग जो कि 1/4 छोटी चम्मच का भी आधा होता है, लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच, अमचूर पाउडर 1 छोटी चम्मच। अगर आपके पास खटाई पाउडर ना हो तो आप आधे नींबू का रस भी ले सकते हैं, पर नींबू का रस आप आखिरी में गोभी को भून लेने के बाद मिलाएं। इन सबको लो फ्लेम पर हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। लहसुन अदरक के साथ ही मसाले डालने से ये जलते नहीं हैं और अच्छी तरह से रोस्ट हो जाते हैं। इसे 2-3 मिनट तक भूनने के बाद जब मसाले से खुशबू आने लगे तब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गोभी। गोभी डालने के बाद हम फ्लेम को हाई पर कर लेंगे। यहाँ अगर आप फ्लेम को लो पर रखेंगे तो गोभी पानी छोड़ देगा और पराठे गीले बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, पर याद रहे हमने गोभी को घिसने के बाद
उसमें आधी छोटी चम्मच नमक पहले भी डाला था। हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक भूनने के बाद आपको जैसे ही लगे कि गोभी सौगी हो रहा है तो तुरंत गैस को बंद कर दें। फिर तुरंत इसे इस तरह से प्लेट में फैला दें। इससे भाप से मॉइस्चर क्रिएट नहीं होगा और बैटर सूखा सूखा रहेगा। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आखिरी में आप चाहें तो 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। बैटर हमारा ठंडा हो गया है। अब हम एक चकले पे हल्का सा आटा डाल देंगे। उसके बाद रोटी के लिए जितनी बड़ी लोई लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा लेकर इसे इस तरह से हथेली पर घुमा घुमा कर गोल कर लेंगे। फिर इसे इस तरह से बीच में दबा दबा कर कटोरे का आकार दे देंगे। फिर 1 चम्मच के बराबर बैटर डालकर इसे चारों ओर से दबा दबा कर एक जगह कर लेंगे और फिर इसे ऊपर से दबाकर इसे सील कर देंगे। फिर हथेली से इसे इस तरह से गोल कर लेंगे। उसके बाद हथेली पे थोड़ा आटा लगाकर इसे पूरी के बराबर चपटा कर लेंगे। फिर इसे चकले पे रख कर रोटी के बराबर बेल लेंगे। अगर ये चिपकने लगे तो ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आटा छिड़क लें। इसे हमें हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा दबाकर नहीं बेलना है, वरना स्टफिंग बगल से बाहर निकल आएगी। जब हल्का सा गोभी ऊपर दिखने लगे तब हम बेलना बंद कर देंगे। हम सारे पराठे इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अगर आपको इस तरह से बेलने में दिक्कत आती है तो आप इसे एक और आसान तरीके से बेल सकते हैं। इसके लिए पहले हम डो लेकर इसे बिना भरे सीधे रोटी की तरह बेल लेंगे। उसके बाद इसके बीच में बैटर को इस तरह से फैला लेंगे। फिर इसे चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ हमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बेलने से वैसे ही चिपक जाते हैं। फिर इसके ऊपर और नीचे की ओर थोड़ा सा आटा छिड़क कर इसे स्क्वायर शेप में बेल लेंगे। यहाँ आप चाहें तो सारे पराठे एक साथ तैयार कर लें, उसके बाद सेकना शुरू करें, या फिर एक एक कर बेलते जाएं और सेकते जाएं। मैंने एक साथ सारे पराठे बेल लिए हैं। अब इसे सेकना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पर तवे को गरम करके उसके ऊपर पराठे को डाल देंगे। जब इस पर हल्के भूरे चकत्ते दिखने लगे तब इसे पलट देंगे। दूसरी ओर से भी जब भूरे चकत्ते दिखने लगे तो इसे दोबारा पलट देंगे। अब इसके ऊपर तेल लगा देंगे। फिर इसे पलटकर दूसरी साइड से भी हम तेल लगा देंगे। इसी तरह से पलट कर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अगर आप पराठे में बैटर कम भरेंगे तो ये रोटी की तरह फूले फूले बनेंगे, पर बैटर कम डालने से इसमें इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। यहाँ तवा हम लोहे वाला यूज़ करेंगे। पतले तवे पे ये सही ढंग से नहीं पकते हैं और कड़े हो जाते हैं। इसी तरह से हम स्क्वायर शेप वाले पराठे को भी सेक लेंगे। हमने सारे पराठे इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। लीजिए, तैयार हैं हमारे गर्मा गर्म और स्वादिष्ट गोभी के पराठे। आप इसे आलू मटर की सब्ज़ी, दही, चटनी, मक्खन, सॉस, जिस चीज़ के साथ चाहें सर्व कर सकते हैं। ये इतनी टेस्टी बनती है कि एक बार खाते ही ये आपकी फेवरेट डिश बन जाएगी। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक और स्वादिष्ट और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।